हेलो स्टूडेंट, एनआईटी फिजिक्स एकेडमी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ पेयर। पेयर का मतलब होता है टू, लीनियर का मतलब होता है व्हाट कि कितनी डिग्री है, डिग्री मतलब 1। ओके, इक्वेशन का मतलब होता है पी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है ना, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिनमें दो वेरिएबल हो रहे हैं, है ना, जिनमें दो वेरिएबल होते हैं, है ना। इसका ये मीनिंग हो गया इस चैप्टर का ना। किस टाइप की प्रॉब्लम आप इसमें सॉल्व करेंगे, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। मान लो रोहन है, वो मार्केट से आता है, वो 3 बुक्स खरीदता है, 5 पेन्स खरीदता है, इसका 500 रुपीज़ देता है, और उसका मन हुआ 5 बुक्स और 10 पेन्स खरीदा, 1000 रुपीज़ दिया। तो आपको फाइंड आउट करना है 1 बुक और 1 पेन का प्राइस। तो मुझे नहीं लगता कि और कोई मेथड है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं एक बुक और एक पेन का प्राइस, अगर आपको क्या नहीं आता, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल नहीं आता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी डेली लाइफ में सॉल्व करने के लिए, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर 3, जिसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो यही मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो दो इक्वेशन हमारे पास, एक इक्वेशन को आपने ऐसे प्लॉट किया, एक इक्वेशन को आपने ऐसे प्लॉट किया, दो लाइंस आपको दिख रही है। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है, और इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है। कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब लाइन क्या होगी, कोइंसाइड होगी, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप होने वाली है। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब लाइंस क्या है आपके पास, इस टाइप से पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वो लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन बेसिकली किस टाइप से सॉल्व होते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कुछ कुल मिला के यहाँ पर हमारे सिलेबस में 3 मैथड हमारे पास दी गई है। पहला है ग्राफिकल, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सब्स्टिट्यूशन मैथड। सब्स्टिट्यूशन मैथड को हम 5 स्टेप में सॉल्व करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और स्टेप इधर साइड देखेंगे आप थोड़ा और आगे तो स्टेप 4 आपको दिखाई देगी, और लास्ट में आता है स्टेप 5 जिसमें आप आंसर लिखते हैं। सो व्हाट आर दी स्टेप्स, 2 मिनट में इसको समझते हैं बहुत ही स्पीड से, आप प्लीज़ गौर से देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है स्टेप 1 में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इसको देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 देंगे। इक्वेशन 1 से वी टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये b1y जैसा का तैसा इधर रहेगा, बाकी सब नेगेटिव टर्म्स में इधर चली जाएगी। ओके, ये इंटू में डिवाइड में चल जाएगा, y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1/b1, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। स्टेप 3 में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, जो आपने इक्वेशन थर्ड में निकाले हो उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 ये है a2x प्लस b2y प्लस c2, कुल मिला के आपको y की वैल्यू यहाँ पे b2y के साथ पुट करनी है y की जगह पर। तो माइनस a1x माइनस c1, है ना, अपॉन b1 वैल्यू है, प्लस c2 जैसा का तैसा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b1 a2x, यहाँ पे माइनस है तो b2 a1x माइनस, ये भी माइनस है तो b2 c1 आ जाएगा, और प्लस इधर साइड इसका मल्टीप्लाई होगा तो b1 c2 होल डिवाइड बाय b1। अब b1 इधर जाके 0 हो जाएगा, है ना, b1 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगी ये सारी टर्म्स इक्वल टू 0। आप देख लो x वाली टर्म्स कौन कौन सी है, तो ये वाली टर्म x वाली है, तो x को कॉमन निकाल को हमने यहाँ लिख दिए, बाकी सबको राइट में पहुँचा दिए। ये माइनस था तो ये क्या हो गया, इधर प्लस हो गया, तो x की वैल्यू n2 में तो अपॉन में जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, स्टेप नंबर 4 जो है, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, a1 b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइड बाय b1 a2 माइनस b2 a1 माइनस c1, ये किसके इक्वल था, y के इक्वल था। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस टर्म का इसमें करना है, इस टर्म का इसमें करना है, और होल अपॉन में जैसे का तैसा लिखना है।
वो सब मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आपको दिखाई देती है। आप एक काम करेंगे, B1 वाली टर्म जो है, यहाँ पे आपको टर्म्स दिख रही डिफरेंट डिफरेंट, तो B1 दोनों में दिखाई दे रहा है। पहले तो कैंसिल कर दो, कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ पे, ये A1 वाली टर्म कैंसिल हो रही है, A1, और एक ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है 10 साइड की प्लस माइनस, तो बचा यही वाली टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में से, ये दो टर्म में से आप B1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर B1 कॉमन है, B1 से B1 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया ए, है ना, A1C2 माइनस C1A2 डिवाइड बाई B1A2 माइनस B2A1। स्टेप नंबर 5 में यू टू जस्ट राइट डाउन द आंसर, हैज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू B2C1 माइनस B1C2 डिवाइड बाई B1A2 माइनस B2A1। y की वैल्यू देखेंगे A1C2 माइनस A2C1 डिवाइड बाई B1B2 माइनस B1B2A1। तो ये हमारा मेथड हुई, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।